हेलो बच्चों, आज हम पाठ 11 सवैये पढ़ेंगे। सवैये के कवि हैं रस खान जी। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको कवि का जीवन परिचय देना चाहती हूँ। कृष्ण भक्त कवि रस खान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे मुसलमान थे, पर मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी और उनकी इसी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको अपना शिष्य बना लिया था। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हुए थे और तभी से वे ब्रजभूमि में ही जाकर बस गए थे। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी और उनके द्वारा रचित सवैये में उनकी कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट किया गया है। तो आओ बच्चों, हम पहला काव्यांश पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पे बच्चों, ये थोड़ी आपको भाषा कठिन लगेगी, ब्रज भाषा। मैं आपको इसका शब्दार्थ बता देती हूँ पहले। मानुष का अर्थ है यहाँ पे मनुष्य, बसों का अर्थ है बसु, ग्वारन का अर्थ है ग्वाल बाल, कहाँ बस का अर्थ है वश में नहीं होना, चरों का अर्थ है चरु, नित का अर्थ है हमेशा, धेनु का अर्थ है गाय, मंझारन का अर्थ है बीच में, पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी का अर्थ है पर्वत, छत्र यानी छाता, पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, धारण धारण किया, खग यानी पक्षी, बसेरो यानी निवास करूं, कालिंदी यमुना को कहा गया है, कूल का अर्थ होता है किनारा, कदम का अर्थ है एक वृक्ष और डारन का अर्थ है शाखाएं यानी कि वृक्ष की डालें। यहाँ पर बच्चों, कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति रसखान जी ने अपना लगाव प्रकट करते हुए कहा है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही निवास करूं। वो कहते हैं, यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं। फिर आगे वो बताते हैं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। तो ये था बच्चों श्री कृष्ण के प्रति लगाव। अब वो कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रसखान जो हैं वो मनुष्य बनने पर ब्रज के ग्वाल बालों के बीच रहने की कामना करते हैं। यदि वो कहते हैं अगर मैं पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में चरने की कामना रखते हैं।
वो पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का भाग बनने की कामना रखते हैं, तथा यदि वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो कदम की डालों पर बसेरा करने की वो कामना रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे पहले काव्यांश में कवि ने अपने आप को हर तरीके से कहा है कि अगला अगर मैं जन्म लूँ, चाहे किसी भी चीज़ का जन्म लूँ, तो वो मैं केवल और केवल ब्रज भूमि में ही रहूं। अब इसके आगे का भाग बच्चों हम कल करेंगे।